वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जाहिद अख्तर। आज हम बात करने वाले हैं टीनेजर्स के सबसे फेवरेट टॉपिक रिलेशनशिप के बारे में। 5 तरीके के रिलेशनशिप के बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे कि ये होते क्या हैं और इससे आपका आने वाला फ्यूचर पर कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। How to have healthy relationships. Relationships. Towards this The end, relationship. my Relationship. आप जो लाइटली ले रहे हो इस समय इन चीजों को, एंड स्पेशली सिचुएशनशिप के बारे में। भाई सिचुएशनशिप मतलब हमारे सब्सक्राइबर जो 18 साल के हैं वो सिचुएशनशिप में हैं, मतलब वो हमारे से आधे एज के हैं और वो सिचुएशनशिप में हैं। कोई बेनिफिट ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, सबके बारे में बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, हम प्यार मोहब्बत वाले रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो सबको पता है, बॉलीवुड मूवी ने वही सिखाया है। ये जब से गहराइयां मूवी है ना, वो चीटिंग जिसमें हो रही थी, जब से वो मूवी आई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बॉलीवुड सब इधर उधर की चीजें बनाएगा। पहले प्यार मोहब्बत में उन्होंने हमारे यूथ को बर्बाद किया और अब शायद वो ये चीटिंग और इन सब से बर्बाद करेगा। बहरहाल बात कर रहे हैं आज हम उन रिलेशनशिप्स के बारे में। वैसे बहुत तरीके के अलग अलग रिलेशनशिप्स हैं। किंकी होता है और सेक्स अलाउड है, किसी में नहीं है, किसी में किसी और के साथ आप कर रहे हो, किसी में आपकी फेटिश अलग है। ये वीडियो पर प्यार मिला, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको और एजुकेट करूं उन सारे टॉपिक्स के बारे में तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। बट बिफोर वी स्टार्ट विद वीडियो, अगर आप चैनल पर आए हैं, इस बेल पर देख रहे हैं, 2-4 वीडियो देखिए। जब आपको लगता है कि इस लड़के चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, सब्सक्राइब साथ तो बेल आइकन दबा दीजिएगा। अभी फटाफट बता देता हूं 5 तरीके के रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। कैजुअल, ओपन, रीबाउंड, फ्रेंड्स विद बेनिफिट और सबका फेवरेट जो आजकल है सिचुएशनशिप। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कैजुअल रिलेशनशिप के बारे में। नाम से ही समझ आ रहा है कि कैजुअली है, मतलब चल रहा है। वो गाना आया था ना कि बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। तो वो वाला है कैजुअल रिलेशनशिप में, मतलब दोनों पार्टनर का है कि बस चला रहे हैं, आगे कुछ हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। प्यार मोहब्बत नहीं है। जितने भी रिलेशनशिप के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे दिल किसी का नहीं लगता। तो कैजुअल क्या है कि हाँ भाई चल रहा है। अगर कोई शख्स आके मेरे को बोल दे उनका कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, मैं फिर भी उस इंसान को सुनूंगा, क्योंकि मुझे पता है वहां पे दिल लगा है। दिक्कतें हुई होंगी, इस चक्कर में कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, बट ये कैजुअल आपका वहां पे दिल नहीं लगा हुआ है, आप वहां पे इंटीमेट हो नहीं है, वो आपके ऊपर है और बस आप चला रहे हो कि कोई और कल को समझ आ गया या यहाँ पे कुछ उसने बकर करी कोट एंड कोट, तो आप उसको छोड़ दोगे। तो ये होता है जी कैजुअल रिलेशनशिप। एक चीज याद रखना गाइस, आप अपनी लाइफ में कुछ भी करते हो उसका पूरा इंपैक्ट आपके आने वाले फ्यूचर पर पड़ता है, आपके काम पर पड़ता है। एंड व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, आपका जो इंटीमेसी वाला रिलेशनशिप है वही कैजुअल है। होता क्या है फिर, आपके जो अपने दोस्तों के साथ रिलेशनशिप होते हैं या घर वालों के साथ होते हैं या इनफैक्ट आपके ऑफिस में किसी के साथ होंगे, सबको आप कैजुअल की तरह ही देखोगे। आपको लगेगा हाँ ठीक है, नहीं चला तो खत्म। घर पे हाँ ठीक है, आपके दिमाग में ये है कि आपके पार्टनर के साथ आपका जैसा चल रहा है कि चला चला ठीक, नहीं चला तो ठीक है, ठीक, टाटा बाय बाय। ये घर पे आप कर रहे हो, यही ऑफिस में कर रहे हो, यही आप चाहे अपना बिजनेस संभालते हो या फ्रीलांस करते हो। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बंदा जो कॉर्पोरेट में है, एक बंदा जो बिजनेस वाला है। कॉर्पोरेट में आपका बॉस ने आपको कोई काम वाम दिया और आपका एटीट्यूड है कैजुअल रिलेशनशिप वाला, यू आर लाइक ए हट चल, नहीं करना मेरे को। तो क्या होगा, वो आपका बॉस है, वो आपका जो भी टीम लीड है, मैनेजर है, ही हैज द राइट कि आपको वो ऐसे चुटकी में कंपनी से बाहर करवा सकता है। फिर 3 महीने के नोटिस पीरियड पे बैठ के आप टाटा बाय बाय कर देंगे। फिर तब आप सोच रहे होंगे कि यार ये मैंने क्या कर दिया। सेम टाइम पर जो एक बिजनेसमैन है या जो फ्रीलांसर है जिसके पास काम आया है, होता क्या है बिजनेस में स्पेशली, आपको जी हुजूरी करनी पड़ती है। जो कस्टमर है आपको उसको सुनना है। कस्टमर आपको 2 गाली भी देगा, आपको सुनना है। अगर आपका यही एटीट्यूड है चल हट मेरे को काम नहीं करना तेरे साथ, तो फिर कोई नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि आपका एटीट्यूड वही है कैजुअल रिलेशनशिप वाला। अभी बात करते हैं जरा ओपन रिलेशनशिप की। नाम से समझ आ रहा है कि यहाँ सब कुछ ओपन हो रहा है, मतलब आपके पार्टनर को और आपको दोनों को पता है एक दूसरे के काले चिट्ठे। पहली बात तो प्यार कहीं नहीं है। मैंने पहले बोला ये जितनी भी हम बात कर रहे हैं ये सब, एक तो हॉलीवुड देख देख के लोग पागल हो रखे हैं, दूसरा बॉलीवुड देख देख के लोग पागल हो रखे हैं, क्योंकि जो दिखाया जा रहा है आप वही देख रहे हो। एक टाइम था जब SRK की मूवीज देख देख के हर बंदा सिमरन और राज बनना चाहता था। आज के टाइम में फिर अब मैं क्या बोलूं यार, आप तो मुझसे ज्यादा समझदार हैं। खैर ओपन में क्या होता है कि आप दोनों ने ये डिसाइड किया है कि हम आपस में जो करना है करेंगे, हमको कोई और कहीं मिला तो हम उसके साथ भी करेंगे। कुछ भी हो सकता है, प्यार मोहब्बत इश्क धोखा साम दाम दंड भेद, इंटीमेसी हो, फिजिकल इंटीमेसी हो, इंटरकोर्स हो, कुछ भी हो, कहीं भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप दोनों एज अ कपल एक क्लब में एंट्री मारते हैं, वहां पर आप दोनों को कोई और समझ आता है, तो जब आप क्लब से बाहर निकलते हैं आपका पार्टनर किसी और के साथ, आप किसी और के साथ,
ये सब जायज है। हर वो नाजायज चीज वो सब जायज है ओपन रिलेशनशिप में। कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे आप शादी वाले में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले में हो, चाहे टॉक्सिक भी हो, कहीं भी चीट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। बट ओपन रिलेशनशिप में कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको हम चीट नहीं कहते, क्योंकि आपने पहले ही बोला ठीक है तेरे को किसी और के साथ सेक्स करना है तू कर, तो यहाँ चीट का ऑप्शन नहीं है। बट ये एक तरीके से देखा तो चीट ही हो रहा है ना, तो इसका इम्पैक्ट भी अगेन आपके लाइफ में पड़ेगा। ये जो ओपन रिलेशनशिप वाले हैं ना, इनको मैंने जब क्लोजली देखा, मेरे कुछ जानने वाले हैं जो इस टाइप के स्टफ में हैं, तो मैंने उनके माइंडसेट में क्या पाया है कि वो ना फ्रॉड कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। मैं उनको ऐसा फ्रॉडिया नहीं बोल रहा हूँ कि वो फ्रॉड कर रहे हैं किसी के साथ, बट क्या होता है ना कि वो आपको कहेंगे तू मेरा जिगरी है, तू मेरा दोस्त है, कुछ भी कह देंगे जो भी आपका उनके साथ रिलेशनशिप हो, और वो आप ही का काट रहे होते हैं। ओपन रिलेशनशिप में जो होते हैं ना, उनका माइंडसेट पता है क्या हो जाता है कि उनको हर इंसान को कोट अनकोट चीट करना है, उनके साथ फ्रॉड करना है। एंड ये स्पेशली जो बिजनेस कर रहे होते हैं उनके साथ ज्यादा होता है, क्योंकि जॉब में आपको पता है आपकी फिक्स सैलरी आ रही है, वहां आप अलग तरीके से कहानी करोगे। बट मैंने जो क्लोजली देखा है वो ये होता है कि आपसे किसी ने उधार लिया, आपको ट्रस्ट है उस बंदे पे, बट उसका तो माइंड में कुछ और चल रहा है ना, क्योंकि वो तो अपने रिलेशनशिप में कोट एंड कोट जिसके साथ था वहां पे भी सब चीट ही कर रहा था, जिसको वो चीट का नाम नहीं देते। तो आपने किसी को पैसा दिया और फिर वो आपको पैसा वापस नहीं करेगा, फिर वो दुनिया भर की कहानी बताएगा आपको कि यार तूने तो ये कर दिया था ना, इस चक्कर में वो पैसा जो तूने मेरे को दिया था उसको देने के लिए वो ऐसा हो गया। या फिर एक चीज जो वो सबको एक पर्टिकुलर अमाउंट में बेच रहा है, जस्ट बिकॉज आपको उसका मार्केट प्राइस नहीं पता, वो आपको वो ज्यादा में बेच देगा। जैसे कि मैं एक चश्मा बेचता हूँ 100 रुपए का, और मेरे दोस्त को नहीं पता कि मैं वो चश्मा 100 रुपए का ऑनलाइन बेच रहा हूँ। कुछ लोग और महंगा भी बेच रहे होंगे, पर मैं क्या करूंगा, मैं अपने दोस्त को वही चश्मा इतने पे बेच दूंगा जितने पे ऑनलाइन कोई दूसरा महंगे में बेच रहा होगा। मैं कहूंगा देख वहां तो इतने का बिक रहा है ना, मतलब अपने स्टोर पे जो चीज मैं 100 की बेच रहा हूँ अपने दोस्त को मैं 150 में बेच रहा हूँ, कोट एंड कोट जिसको मैं दोस्त कह रहा हूँ। तो ये माइंडसेट मैंने देखा है जो लोगों में आ जाता है कि वो आपको कोट एंड कोट लूट रहे होते हैं। तो अगर आपके आसपास में कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो उसके साथ फिर स्पेशली ये जो मनी गेम वाला सीन है, आप पैसा इन्वॉल्व ना करें, एंड स्पेशली बिजनेस करने का ना सोचें। अब आता है जी आपका मेरा हम सबका फेवरेट, फ्रेंड्स विद बेनिफिट। एक मूवी आई थी ना, कौन सी मूवी थी भाई? फ्रेंड्स विद बेनिफिट। हमारा कैमरामैन का भी फेवरेट है ये टॉपिक। तो हॉलीवुड ने एक मूवी बनाई, बट उन्होंने एंड में दिखाया था कि उनको प्यार हो जाता है, पर अपना यूथ आधी चीज ले लेता है और जो एक्चुअल चीज है वो नहीं लेता। तो यहाँ क्या है, आप और आपके दोस्त, आपकी या आपका जो भी दोस्त है, आप एक टाइम से दोस्ती में हो, आपकी नीड हुई कि आपको अपनी फिजिकल डिजायर को सेटिस्फाई करना है, तो आप लोग ने डिसाइड किया कि हम रिलेशनशिप में तो नहीं आएंगे, ना प्यार मोहब्बत वाला सीन है, तेरे को जरूरत पड़ेगी मेरी, मैं तेरे लिए रहूंगा, और मेरे को जब तेरी पड़ेगी जरूरत तो तू मेरे लिए रहेगा या रहेगी। तो इस तरीके से वो एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे होते हैं बेड में। अब देखा जाए, अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करोगे तो कहीं ना कहीं मेरे को ये ठीक भी लगता है और कहीं ना कहीं मेरे को ये गलत भी लगता है। अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, स्पेशली बेस्ट फ्रेंड के केस में मुझे लगता है कि ये जो FWB है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इकलौती ये जो बेस्ट फ्रेंडशिप होती है ना, इसमें फिर बहुत दिक्कत आती है जब आप फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाले जोन में रहते हो। तो आज के टाइम में ना दोस्ती को ना ऐसा हो गया है कि किसी से एक बार मिले तू मेरा दोस्त है, इंटरनेट पे बात हो रही है तू मेरा दोस्त है, पर हमें जो दोस्ती की डेफिनेशन बताई गई थी कि दोस्त फिर वो स्कूल वाले ही होते हैं, बचपन वाले ही होते हैं, चाहे भले कितना आप लड़े हो उनसे, वो आज भी दोस्त हैं। अभी स्कूल छोड़ने के बाद बहुत कम लोग होते हैं जिनकी दोस्ती होती है, एंड दोस्ती भी सिर्फ उन्हीं की होती है जो हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे होते हैं। ये मैं आपको अपने पर्सनल लाइफ एग्जांपल से बता रहा हूँ। अब मैं आज के टाइम में 30 साल का हूँ, मैं कहूँ कि मेरी अब किसी से दोस्ती हो जाए बहुत रेयर है, क्योंकि ये एज ऐसी होती है ना, स्पेशली जब आप पैसा कमाने के लिए घर से निकलते हो, आपकी दोस्ती नहीं होती, फिर वो सब मटेरियलिस्टिक और गिव एंड टेक वाला है कि हाँ इसने मेरे लिए कुछ किया मैं इसके लिए कुछ करूंगा, तो वहां दोस्ती नहीं होती। वहां पे अगर आप फिर बेनिफिट लेना चाह रहे हो, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता, एंड भारत माता की जय। अभी जरा बात करते हैं रिबाउंड रिलेशनशिप के बारे में। जितने भी अर्ली 90s बॉर्न हैं उनको तो शायद पता भी नहीं होगा। मुझे याद है मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैंने जब उससे डिस्कस किया कि यार एक ऐसा टर्म है जो मुझे सुनने में आया है, तो उसका था कि ये क्या होता है। तो अर्ली 90s वालों को पता नहीं, वो इससे बहुत दूर हैं, परे हैं, लेकिन ये जो अर्ली 2000 वाले हैं जो बॉर्न, जो जेनजी हैं, जो आजकल के टीनेजर्स हैं, इनमें सिर्फ रिबाउंड और सिचुएशनशिप भी चल रहा है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे। तो रिबाउंड क्या होता है? जितने भी दिल टूटे आशिक आशिकाएं आशिकीन होती हैं, उनको चाहिए होता है मूव ऑन करने के लिए एक लड़का या एक लड़की। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है भाई, जरा समझिएगा। अभी देखिए होता है क्या है, एक लड़का या एक लड़की किसी रिलेशनशिप में थे, उनका दिल टूटा,
उनके दोस्तों ने उनको बोला कि तेरे को मूव ऑन करने का है, पर मूव ऑन करने के लिए तेरे को एक पार्टनर मांगता है। तो फिर वो तुरंत जिस रिलेशनशिप में आते हैं वो होता है रीबाउंड। होता क्या है, आप ऐसे समझिएगा कि आप एक रिलेशनशिप में थे, आप उस इंसान को टाइम दे रहे थे। मान लेते हैं कि आप रात को 2-3 घंटा बात कर रहे थे, दिन में 4-5 घंटा बात कर रहे थे। यंगस्टर्स हैं तो वो बहुत बात कर रहे थे, मतलब आपके दिन के 8 घंटे 10 घंटे उस रिलेशनशिप में जा रहे थे, चाहे चैट, कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, मिलना, कुछ भी हो। अब सिंस वो बंदा आपकी जिंदगी से गायब है तो वो 10 घंटा वॉइड पड़ा है, तो आप करोगे क्या? आप सोचोगे उस बारे में। एंड सिंस बॉलीवुड ने इतना दिखा दिया है, सब नस काटने का चक्कर में लगे रहते हैं, तो पूरा आपको क्या है, वही फीलिंग आती कि नस काट देंगे। इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, बहुत लाइटली आपको समझा रहा हूं। एंजाइटी बहुत होती है इंसान को, उसको भागने का मन करता है, उसको लगता है कि बस मेरी जिंदगी खत्म है। तो यहाँ क्या होता है कि उसके दोस्त ही, स्पेशली उसके दोस्त, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये करते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, तो उनको बोला जाता है कि किसी एक लड़का एक लड़की को पकड़ो, अगर लड़के का ब्रेकअप हुआ तो ऑब्वियसली वो लड़की को पकड़ेगा, लड़की का ब्रेकअप हुआ तो ऑब्वियसली वो लड़के को पकड़ेगी, कि उसको पकड़ो और वो जो तुम्हारा वॉइड है वो उसको भर देगा। ठीक है, जो तुम्हारा 10 घंटा किसी और को दे रहे थे, तुम जब यहां दोगे तो तुमको इसकी याद नहीं आएगी। ये प्रक्रिया करते 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 तुम्हारे दिमाग से वो निकल जाएगा, और जब वो निकल जाएगा तो ये वाला जो तुमने नमूना अपने लिए रखा था, इसको जिंदगी से निकाल देना। अभी इससे क्या होता है कि जिस शख्स को आपने पकड़ा अपना पिछला वाला भुलाने के लिए, इसकी तो जिंदगी आपने बर्बाद कर दी ना, क्योंकि इसको नहीं पता कि आपने क्या किया। यहां मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने सिर्फ उसकी लाइफ बर्बाद करी, आपने खुद की भी करी है। पिछले वाले को भूलने के लिए आपने इसके साथ जो भी नाटक किया, प्यार का नाटक, कुछ भी किया, रोया धोया, कुछ भी किया, ये बंदा तो आपके साथ प्यार में आ गया ना, इसकी लाइफ बर्बाद हुई। एंड जितने टाइम आप इसके साथ थे, जाहिर सी बात है अटैचमेंट इसके साथ भी आपको हो गई, तो छोड़ने के बाद आप फिर इसके लिए रो रहे हो। अब उसके बाद क्या होगा कि आपको कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं होगा, और जिसके साथ आपने जो किया है वो तो वैसे किसी पे ट्रस्ट नहीं करने वाला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिचुएशनशिप की जरा बात करते हैं। इस टाइम सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक अमंग टीनेजर्स यही है, सिचुएशनशिप। टीनेजर को पता हो या ना पता हो, उसको यही लगता है कि उसका बंदा या उसकी बंदी उसके साथ सिचुएशनशिप में है। आखिर ये भला है क्या चीज? सिचुएशनशिप नाम से ही समझ आ रहा है कि सिचुएशन बेस्ड आपका रिलेशनशिप है। अब यहां क्या होता है कि या तो दोनों ने डिसाइड किया होगा सिचुएशन के हिसाब से अपने रिलेशनशिप को चलाने का, या फिर किसी एक ने डिसाइड किया है। यहां कमिटमेंट की बात नहीं होती है। ये इकलौता ऐसा रिलेशनशिप पे आज की इस वीडियो का जिसमें प्यार है बट कमिटमेंट नहीं है। मतलब आपके पार्टनर ने बोला है कि चला तो चलाएंगे, नहीं चला तो मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। नो मैटर आपको कितना प्यार है, अगर आपके पार्टनर को समझ आप नहीं आए तो वो आपको छोड़ देगा या छोड़ दे। अभी इस टाइप के रिलेशनशिप में आखिर आता कौन है? जो कमिटमेंट फोबिक होता है, जिसको कमिटमेंट से डर लगता है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर लगता है। आफ्टर हैविंग मैरिज या कमिटमेंट देने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो लोग सिचुएशनशिप में आते हैं। अगर कुछ बिगड़ा तो आपका पार्टनर बोलेगा हम तो सिचुएशनशिप में थे ना, तो आपके पार्टनर के पास हमेशा एक एक्सक्यूज रहेगा, कुछ भी होता है तो। सो ही और शी हैज द राइट कि कभी भी वो आपको क्विट कर देंगे, आपको छोड़ देंगे और कहेंगे कि ये तो सिचुएशनशिप था। अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन पूछो तो मुझे सबसे खतरनाक यही वाला रिलेशनशिप लगता है, क्योंकि बाकी जो हमने 4 टाइप की बात करी वहां तो लव इन्वॉल्व था ही नहीं। यहां देखो लव इन्वॉल्व है, आप चीट नहीं कर सकते, आपको लॉयल भी रहना है, बट सेम टाइम पे आपको कमिटमेंट नहीं देनी है। और यहाँ ये वाला सीन नहीं है कि माँ बाप नहीं माने, ये नहीं बात हो रही है कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे या कास्ट सिस्टम है या फिर रिलीजन का इशू आ जाएगा, सोसाइटी का कहेगी, कुछ नहीं। ये आपका अपनी ही भसड़ चल रही है। मतलब जितनी भी दुनिया की चीजें दो लोगों को एक बंधन में होने से रोक सकती है, वो सब ग्रैब करके आपने एक नया निकाला है, सिचुएशनशिप। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये चीजें वही है कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे, लेकिन आप वो चीज नहीं बोल रहे हो, आप बोल रहे सिचुएशन पे छोड़ते हैं। असल में यही बात है। मान के चलते हैं कि आपके पार्टनर को आप शादी करनी है, लेकिन उसके मम्मी पापा ने मना कर दिया, या फिर आपका इंटरकास्ट या इंटरफेथ हो रहा है, पर वो ये नहीं बताने वाला कि वहां से सीन हुआ है। वो ये बोलेगा कि नहीं यार सिचुएशनशिप वाला सीन था। तो मेरे को सबसे खतरनाक यही वाला लगता है भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले दिन से पता है कि आपका हार्ट ब्रेक होगा बहुत गंदा। और फिर जो हमने 4 अलग अलग रिलेशनशिप की बात करी ना, आप तो वहां पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि आप उस टाइप के हो ही नहीं। क्योंकि वहां तो पहले से क्लियर है ना, तेरा जो मन है तू कर। यहाँ आपको पता है कि कुछ नहीं करने का, आप लॉयल भी हो, बट सिचुएशनशिप में मतलब इससे ज्यादा कौन किसी से क्या ही प्यार कर सकता है कि उसकी शर्तों पे उसके साथ जी रहा है। और जो ये चीज एक्सपीरियंस कर रहा है या कर चुका है या करेगा, आपका फ्यूचर भाई एकदम फकअप होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि गरीब हो जाओगे, पैसा नहीं कमाओगे, सब करोगे भाई, बहुत अच्छा करोगे लाइफ में। अभी एक कड़वे सच के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग एक तो वोकल नहीं होते
होते हैं इन चीज़ों को लेकर, एंड जो होते हैं जिनके पास गट्स होते हैं, फिर आप कहते हो कि अरे तो अमीर आदमी है तो कैमरे के लिए या ये पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोल रहा है। ज़रूरी नहीं कि टॉप पे बैठा आदमी अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में प्यार का सताया हुआ ना हो, या फिर जिसका कटा ना हो, या फिर जिसका हार्ट ब्रेक ना हुआ हो। तो अगर कोई वोकल है इस बारे में, कोई बात कर रहा है, तो भाई उसको सुनो और उससे आपको फिर मोटिवेशन लेनी है, डिमोटिवेशन लेनी है, या उससे कुछ सीख के अप्लाई करो। सबसे खराब मेरे अकॉर्डिंग रिलेशनशिप जो है वो ये सिचुएशनशिप ही है भाई। मतलब ये वही बात है कि जब आप पैदा हुए हो आपको पता है कि आपको मरना है, लेकिन आप जी रहे हो। ये वो वाली बात है। ये वैसे मैंने बहुत गहरी बात कह दी। जो भी हम बात करें आज इस वीडियो में, कौन किस टाइप के रिलेशनशिप में, या फिर आपको किसी का पता है तो उसको आप टैग भी कर सकते हो नीचे कमेंट में, या उससे ये वीडियो भी शेयर कर सकते हो। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। क्या अच्छा लगा है, ऐसे टाइप की और वीडियोस फ्यूचर में चाहिए मुझे बताइएगा, मैं बनाऊंगा। पहले ही बता दूं, आई एम नॉट अ लव गुरु। मैं कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं बनाता हूं जिसमें मैं ये बताऊं कि लड़की पटा लो, इंप्रेस कर लो। मैं पहले दिन से, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है, अभी हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा कि अगर इस टाइप का कंटेंट बनाए तो चलता बहुत है, पर मुझे वो सब बनाना ही नहीं है। चलने के लिए नहीं बनाना है। मेरा ये मोटिव हमेशा से रहा है कि मैं लोगों की लाइफ चेंज करूं, अगर वो इंस्पायर हो सके मुझसे, कुछ सीख के कुछ अपनी ग्रोथ ले आए लाइफ में, तो मेरा काम हो गया। और आज इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही था, बिकॉज मैं बिग बॉस का बहुत बड़ा फैन हूं, और मैं बिग बॉस में जो मैं देख रहा हूँ मुनव्वर फारूकी के साथ जो भी कुछ हो रहा है, या वो आयशा वाला एंगल है, रियल लाइफ में वो बंदा क्या है, उसके साथ वहां क्या हो रहा है, जो दिख रहा है लोग उसी को यकीन कर रहे हैं, एंड सबसे ज्यादा वो अप्लाई टीनेजर्स कर रहे हैं भाई। तो ये मकसद था ये वीडियो बनाने का। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट पार्ट चाहिए इसका, नीचे कमेंट कर देना। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। किसी को किसी भी टाइप की कंसल्टेंसी चाहिए, इमेज कंसल्टेंट हूं, मुझसे बात करोगे उसका पैसा लेता हूं भाई। मेरे को मैसेजेस आते हैं कि आपने कहा था हम कुछ भी बता देंगे, तो भाई कुछ भी मैं कैसे बता दूं यार, उस चीज का पैसा लेता हूं। यहाँ हर चीज फ्री है। आप बुक करो मेरे से आधा घंटा, आपको जो पूछना है, जो बातें करनी है, आपको लाइफ में मोटिवेशन चाहिए, स्ट्रेस हो गया है, फैशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, मैं सब बताऊंगा, बट उसका पैसा चार्ज करता हूं भाई। मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 55 साल के हैं। आपकी जिंदगी का जितना मैं समाधान कर पाऊं मैं पूरी कोशिश करूंगा। एंड इसी के साथ इजाजत दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अनटिल देन, नमस्ते, अल्लाह हाफिज।